आज के वीडियो में सभी का स्वागत। कैसे हो भैया आप सभी? तो हम लेके आए हैं आपके लिए 10वां मॉक टेस्ट। मेरा यही टारगेट है कि आपकी तैयारी मैं पेपर से पहले ऐसे करवा दूं कि आप कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि आपको ये ध्यान ना आए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग लेवल के मैं सारे के सारे जो भी हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की तरह एग्जाम पैटर्न है और अच्छे पेपर आए हैं, मैं सबके मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मतलब मॉक टेस्ट के रूप में लेके आ रहा हूँ। तो आपको कोई भी मॉक टेस्ट ज्यादा आसान ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, सारे डी ट्रिपल एस बी द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा काफी प्यार भी मिलने लग रहा है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्टों को, तो आपका धन्यवाद। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे क्या रखा है, एक दुकानदार 6 सामान मोबाइल फोन को इतने में खरीदता है, तो एक मोबाइल के यहाँ से कितने आ जाएगी 10,000। करके दो को कुल इतने में बेच दिया जाता है, तो दो फोन की बिक्री में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? तो दो का निकालो एक का निकालो, लाभ उतना ही होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 का सीपी दे रखा है, हम एक का निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। अब यहाँ से 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो यहाँ से उड़ा दो तो आ गया 10 अनुपात। अब ये जो 33 है ना, ये दो का है, हमें निकालना एक का, तो बटे में दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 20 अनुपात 33। ये हमारा सीपी है, ये एसपी है। कितने का लाभ हुआ? 13 का। तो 13 बटे में 20 गुणा 100%, 65% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अलग अलग पेपर में। तो अब आप देखिए क्या रखा है, होम थिएटर का अंकित मूल्य इतना है, इतने इतने की छूट के साथ एक खुदरा विक्रेता को बेच दिया जाता है। तो ये जो खुदरा विक्रेता इसको खरीदता है, तो ये खुदरा विक्रेता का तो सीपी हो जाएगा। जो रिटेलर है इसको खरीदता है, अब रिटेलर क्या करेगा, उसको लाभ पर बेचेगा। मतलब ये हो गया दलाल। दलाल इन द सेंस जो सामान को खरीद के और दोबारा बेचता है। दलाल सही याद नहीं रहेगा, सही वर्ड नहीं रहेगा। आप मान लो कि इसके बीच में जैसे ये नहीं होते जो डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के जो और आदमी हो, तो रिटेलर इस पर लाभ में बेचेगा। ठीक है, और कस्टमर को जब बेचते हैं ना, तो कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं 42% का। ठीक है, तो कह रखा है कितना उसका लिस्ट प्राइस होगा, ये कह रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो। यहां से समझो, कह रखा है होम थिएटर का मार्क प्राइस हमारा कितना दे रखा है, 50,000। एक बार ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो सवाल जितने भी आएंगे इसके ऊपर आप कर दोगे। ये हमने अंकित कर रखा है कि भाई होम थिएटर 50,000 का है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर करने वाला है उसने दो डिस्काउंट दिए और फिर उसको बेच दिया, एक 12% का एक 13% का। तो 12% का है तो 88/100 है ना, या 12/100 अगर लिखोगे तो 4 दिया और 4 ये 25 आ गया, तो मतलब आ गया 22/25। ठीक है, गुणा में अब 13 है तो आ जाएगा 87/100। तो अब जो ये प्राइस है ना, ये रिटेलर के लिए क्या है, सीपी है। ये रिटेलर के लिए सीपी है, ये रिटेलर के लिए सीपी है। रिटेलर रिटेलर के लिए क्या है, सीपी। ठीक है, अब रिटेलर भाई ये तो है नहीं कि वो सामाजिक आदमी नहीं है, है ना। उसने भी अपने बालका की फीस भरनी है, अपने बच्चों के लिए करना है, गाड़ी लेकानी है। ठीक है, तो अब इस पे क्या करेगा, वो लाभ लेगा। तो कितने परसेंट का लाभ लेगा वो समझो। तो इस पे उसने लाभ लिया भाई साहब 45% का, तो आ गया हमारा 145/100। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस किसका, रिटेलर का। लेकिन 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 खुदरा विक्रेता ग्राहक को इतने की छूट देता है और इतने का लाभ कमाता है। तो लाभ कमाने के बाद अब बन गया ये एसपी रिटेलर का। अब उसको अंकित भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंकित मतलब मार्क प्राइस निकालना है जिस पर उसको रिटेलर को अंकित करना चाहिए। तो आएगा 100/में 42% का डिस्काउंट है, तो 100 - 42। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अगर 40 होता तो 60 आता,
अब आएगा हमारा 58, तो 58 समझ में आ रहा है। तो बस ये सीरीज अगर आप समझ जाते तो आप कॉन्सेप्ट को कर दोगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमने निकाला रिटेलर का सीपी, फिर उसके बाद रिटेलर का एसपी और फिर मार्क प्राइस। सभी को समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट आसान है, अब बस काटना है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं काटा ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ। कॉन्सेप्ट समझ जाते तो मैं इसको शॉर्टकट से भी करवा देता। ठीक है, अब यहां से देखो, 100 से ये गया, 100 से ये गया, 25 से ये गया। अब यहां से देखो, 29 दूनी 29 तिया। ठीक है, अब 2 से काटो तो 11 आ गया, है ना। अब यहां पर हमारा क्या बनेगा, तो यहां पर हमारा बनेगा भाई साहब, अब यहां से देखो ये 20 है, 20 और 5 की गुणा होगी तो 0 आना चाहिए लास्ट में, 0 इनमें से किसी में नहीं है, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए होगे, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी अपडेट होते हैं मैं सारी के सारी डी ट्रिपल एसबी की यहाँ पर डाल देता हूँ। तो डी ट्रिपल एसबी का सबसे भरोसेमंद और पढ़ाई से जुड़ा हुआ चैनल, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 7 भी मैंने डाल दिया है, पीडीएफ भी डाल दिया, तो आप यहाँ से जरूर प्रैक्टिस करें। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर जैसे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो टॉप 50 मैथ्स रिपीटेड टाइप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी, तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर करें। उसके अलावा कोर्डिनेटेड के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट यहाँ पर है, तो काफी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छा आपका प्रोग्रेस है इसमें। अगर किसी को डाउट आता है तो कमेंट में भी पूछ लेते हो आप, तो आप काफी एंगेजिंग हो। और मैं यही कहूंगा, जैसे इस वीडियो को प्यार दिया है, सभी वीडियोस को आप प्यार दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर लीजिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, उसके अलावा डी ट्रिपल एसबी के जितने भी पेपर हुए हैं सबके बेस्ट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। 117 शिफ्टों में पेपर हुआ है, 4-4 हजार क्वेश्चनों में से निकल के आपके लिए 250 बेस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। ठीक है, उसके अलावा ये आप पहले वाले भी देख सकते हैं। अब इसके बाद कोई ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हमारा नहीं पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप एमटीएस का रिवीजन, मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच लेना चाहते हो, लास्ट के 30 दिन में आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। इसमें आपको 20 मोस्ट रिपीटेड टाइप्स की वीडियो पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी के मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी की पीडीएफ, और डेली टारगेट्स मिलेंगे। फीस केवल 499 है, आप यहाँ पर पे करके और बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। उसके अलावा इस क्वेश्चन के अलावा मतलब जो दूसरा क्वेश्चन था उसके अलावा और ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम अब स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी हाइपोटेन्यूज दे रखी है 25। तो आपको ट्रिपलेट अगर याद होगा तो 7, 24, 25 होती है। यहाँ पे दे रखा है एरिया, एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 7 84, इसका मतलब हमारे ट्रिपलेट ठीक है। तो 7 और 24 हमारी दो अन्य भुजाएं आ गई। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो चौथा, ये तो आपने पहले कई बार कर रखा है, जिसमें कहे कि पहले का आधा, दूसरे का 1/4, तीसरे का 1/8 बराबर हो, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1/2 है तो ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो आएगा 2 अनुपात। यहाँ पे 1/4 है तो आएगा 4/1। ये अगर 1/8 है तो आएगा 8/1। इस तरह बन गया। अब आप रेशियो लोगे तो पहली संख्या 1, ये 2 और ये 4 होगी। ठीक है, अब इसका जोड़ हमारा आ गया 7, तो 7 से करेंगे तो 2 2 डबल 0 करके पहले भाग का मान, तो 2200 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो पांचवा, दो पाइप हैं जो हमारी एक तो भरती है 10 घंटे में, ना माने एक ए पाइप है जो 10 घंटे में भरती है, बी 15 घंटे में भरती है। करका पाइप को एक साथ खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि नीचे रिसाव के कारण टंकी को भरने में 20 मिनट का अधिक समय लगा। इसका मतलब पहले हमें समय निकालना पड़ेगा, तो समय निकालना पड़ेगा तो इसकी एफिशिएंसी एलसीएम कितना आ गया 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, टाइम कितना आ जाएगा, तो एफिशिएंसी आएगी 5, 5 से करेंगे तो 6 घंटे आ गया। ठीक है, अब 6 घंटे से 20 मिनट ज्यादा, तो इसको भी घंटे में बदल लो,
तो आएगा 20/60, मतलब 1/3, मतलब 6×18 और 19/3। अगर ये तीनों रख के करते हैं तो 19/3 टाइम लगता है। ठीक है, तीनों कौन कौन, पहले ए, फिर बी और फिर सी। सी हमने माना कौन, लीकेज। सी का क्या माना, लीकेज। अब एफिशिएंसी क्या आएगी इसकी, तो आएगी 30/19/3, ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे आएगी 90/19। ये हमारी इन तीनों की एफिशिएंसी है। अब आप कहोगे सर हमें तो किसकी चाहिए, रिसाव कितने समय में करेगा, तो हमें चाहिए सी की एफिशिएंसी। कैसे आएगी, ये देखो हमारा 3 और 2 5 है ना, 5 - में 90/19, तो यहां से क्या आएगी हमारी 5/19। ये हमारी सी की एफिशिएंसी है। हमें बताना कितना समय लगेगा, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इक्वल टू हमारा क्या आता है, टाइम। तो उन ये ऊपर 19 चला जाएगा और 5 से ये कट जाएगा तो 6, तो 19×6 = 114 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो छठा, ये क्वेश्चन है ना बच्चों को मुश्किल लगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, शंकु की ऊंचाई दे दी, आधार के समांतर एक शंकु को काट दिया जाता है। इस तरह एक शंकु है, उसको काट दिया, ठीक है। शीर्ष पर एक छोटा शंकु बन जाता है, इस तरह काट दिया मान लिया। एक इस छोटे शंकु का आयतन मूल के आयतन का 1/8 है। इसका मतलब इस छोटे को हम मानते हैं एस और इस पूरे बड़े को मानते हैं हम एल। इस पूरे बड़े को हम क्या मानते हैं, एल। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आया एस अपॉन में एल, वो आया 1/8। ठीक है, ये हमारा किसका है, वॉल्यूम का रेशियो, ध्यान रखना। क्या छोटे शंकु की ऊंचाई बताओ, तो अब आपको पता है कि वॉल्यूम हमारा होता है सेंटीमीटर क्यूब में और हाइट हमारी होती है सेंटीमीटर में। इसका मतलब अगर हमें वॉल्यूम से हाइट के रेशियो में जाना है तो हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब रूट कर दो। तो जब इसका क्यूब रूट करोगे आप, तो हमारा आएगा 1/2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है पूरे बड़े कोण की हाइट, मतलब 2 = 15। हमें निकालना 1, तो क्या आ जाएगा 7.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा भाई साहब, नेक्स्ट हमारा दे रखा है एक घन का किनारा 24 सेंटीमीटर है। इस बड़े घन से इतने भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो मेल्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आएगा 24 का क्यूब इक्वल टू में n गुणा में 8 का क्यूब। ठीक है, तो आएगा 3 का क्यूब, मतलब 27 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। कह रखा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, ये हमें पूछ रखा है। यहाँ पर रुपए दे दिया, केजी दे दिया, ml आ गया, ये सेंटीमीटर आ गया। आप कहोगे सर ये तो काफी मुश्किल है, पहली बार देखा है। भाई एक क्वांटिटी में बदल लो, जैसे रुपया है, पैसा है, तो पैसे में बदल लो। तो पैसे में बदलोगे तो डबल जीरो आ जाएगी, तो 3 जीरो गई आपकी। यहाँ पर क्या आ गया आपका 5:2, ये आ गया आपका फर्स्ट का। ठीक है, अब सेकंड में भी इसी तरह करो। अब ये आएगा 1000। ठीक है, 1000 आएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 100 और 125 है, तो 4:5। ठीक है, अब आप कहोगे सर 3000 हो जाएगा, तो आएगा 10:3। ठीक है सर, फिर इसको 100 सेंटीमीटर लिख लोगे। ठीक है, तो यहां से काटोगे तो हमारा कितना आएगा 95:10। अब सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखोगे तो लगभग ये 2 कुछ जाएगा, है ना, मतलब 2.5 के लगभग जाएगा, 2.5 जाएगा। ये तो बहुत छोटा है, ये 10/3 है, तो ये 3 कुछ जाएगा, 3.33। अगर इसको देखो तो जाएगा 9.5। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा, यही तो है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, हमें रेशियो बताना सबसे बड़ा कौन सा है। हमने बस भाग कर लिया 5/2, तो 2.5 आ गया, है ना। ये 4/5 तो वैसे छोटा हो गया, 10/3 आ गया 3.33, और ये 95/10 आ गया हमारा 9.5। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 9.5। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है मीन प्रोपोर्शनल बताओ आप इसका। क्या था हमारा 7 जमा में √5, और हमारा था
28 माइनस में √80, ठीक है, ये था। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो रूट करना और इनकी गुणा करनी है, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, यहां से आएगा 28 गुणा में 7, ठीक है, ये सारा इसके अंदर ही आएगा। यहां से देखो, ये देखोगे आप 16 पंजे होता है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 4√5। तो यहां से आ जाएगा हमारा, 1 मिनट पहले यहां से इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 7 की गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आएगा प्लस का 28√5। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आएगा हमारा, अच्छा ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। और ये प्लस का 28√5 और लास्ट में इसकी गुणा होगी जब माइनस का 20, ठीक है। इससे ये गया 28 गुणा में 7 माइनस 20 आएगा, तो 7 8 56, 5 7 दूनी 14 19, 20 गया तो 176 आ गया। अब 176 क्या होता है, 11 गुणा में 16 का रूट, तो आएगा 4√11, ठीक है। तो 4√11 हमारा आंसर। कर दोगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, करके 2 में बढ़ता है, 16 में बढ़ता है, तीसरा 2 घंटे में खाली करता है, तो उन सभी को एक साथ खोला जाता है, तो आधा हिस्सा कितने में बच जाएगा, तो 2 16 और ये 2 में खाली करता है, इस पे बिंदी लगा दी। हमने कर लिया कि ये आउटलेट पाइप है। हमारी एलसीएम आ गया 16, तो यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 1 आ गया और ये भी 8, लेकिन माइनस, ठीक है। तो इसका आधा मतलब 8 आ गया, 16 का आधा 8 बटे में, अब तीनों अगर बढ़ते हैं तो 8 से 8 गया, बच गया 1, तो 8 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आप कौन सा देख पा रहे होगे, 11। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, ठीक है, क्वेश्चन आसान है। क्या कह रखा है, 3 क्यूब है जिनके साइडों का रेशियो ये है। अब इन तीनों को मेल्ट किया जाता है और एक सिंगल क्यूब बनाया जाता है जिसका डायगोनल इतना है। तो अगर डायगोनल हमें दे रखा है और निकालने साइड, तो डायगोनल का क्या फार्मूला होता है, डायगोनल हमारा जो क्यूब का होता है वो होता है √3a। ए का मतलब साइड ऑफ क्यूब, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर √3 हटाएंगे तो साइड हमारी आएगी 36, तो 36 का क्यूब या 36 गुणा में 36 गुणा में 36 लिख लो। ये कब बनेगा, जब इन तीनों को पिघलाया जाता है। तो यहाँ से मान लो x x x, तो यहाँ से x क्यूब तो कॉमन आ गया, बन गया क्या, 1 जमा में 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, तो 6 2 8 एक 9, ये आ गया 2, ये आ गया हमारा 7, और यहाँ से बन गया x का क्यूब, ठीक है। अब काटो, कैसे काटोगे, ये 9 का क्यूब है, ठीक है, तो 9 का क्यूब है तो ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो x का क्यूब इक्वल टू 4 गुना में 4 गुना में 4, तो x हमारा आ गया 4 के बराबर, ठीक है भाई साहब। करके साइड बताओ, तो 4 24 32, 4 24 32 हमारा आंसर। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से देखो नेक्स्ट आप 12, क्या कह रखा है इसमें कि 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। पहली ट्रेन इसकी लंबाई से, दूसरी इसकी लंबाई से, दूसरी ट्रेन इतनी लंबी है और इतने की स्पीड से चल रही है। तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कब ओवरटेक करेगी, ओवरटेक का मतलब क्या होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में है, तो स्लो वाली आगे है और फास्ट वाली पीछे है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो S1 माइनस S2, और ऊपर जो इनकी लेंथ है वो तो जुड़ेगी क्योंकि लेंथ हमेशा जुड़ती है, तो L1 प्लस में L2। अब यहाँ से 150 और ये हमारा है 200, तो कितना आ गया भाई साहब, 350 मीटर में है। ये देखो 72 और ये 54, तो इसका अंतर कितना आ गया, तो हमारा अंतर आ गया 18, ठीक है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आ गया हमारा 70, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो भाई जो मैं तरीके से पेपर करता हूँ वो वही समझ पाएगा जो मुझे डेली फॉलो करता है, जब भी मेरी वीडियो आती है उनको देखता है तो वो समझ पाएगा कि 18 की जगह 5 कैसे लिखा गया, ठीक है। तो आप भाई रेगुलर होके वीडियो देखा करो।
इफ करके एक इमारत 10 बेलनाकार स्तंभ है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी और इतनी है, प्रत्येक स्तंभ की घुमावदार सतह को पेंट करने की लागत इतनी है, सभी स्तंभों को पेंट करने की कुल लागत ज्ञात कीजिए, ये हमें कह रखा है। तो अब यहां से समझो आप, पहले तो कर्व सरफेस एरिया का होता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारा, 2πr h। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 × 22/7। आर हमारा कितना है 0.7, तो लिख देंगे 60/10। हाइट कितनी है 4, और सिलेंडर ये कितने पिलर हैं 10, और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 5 रुपए, तो गुणा में 5। तो बस अब कैलकुलेशन नहीं करनी है हमने, यहाँ से देखो ये गया ये गया। ठीक है, अब 5 से ये देखोगे तो 1 जीरो आएगी, 1 जीरो हमारा केवल इसी में, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा है एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस इतनी है, हाइट इतनी है, और एक को एक्सियल सिलेंडर जो होल है रेडियस 5 सेंटीमीटर का, वो ड्रिल करा जाता है फुल हाइट तक। तो कह रखा है टोटल सरफेस एरिया बताओ रिजल्टेंट सॉलिड का। तो कैसे बनेगा, एक बार फिगर दिखा देता हूं फिर आप समझ पाओगे। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे होगे इस तरह की फिगर बनेगी। कैसे, एक पूरा सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर में से, जैसे ये सिलेंडर हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का, ये मान लो ये बाहर वाली है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से और हाइट उतनी है दोनों की, एक सिलेंड्रिकल होल जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये होगी 5 सेंटीमीटर, इतना एक निकाल लिया जाता है। ठीक है, एक क्या है निकाल लिया जाता है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, वो हमारा पूछ रखा है। तो अब एक चीज समझो, पहले तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है इसका ये पूरा का पूरा बाहर का कर्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, बाहर वाले का भी और अंदर वाले का। तो हमारा बनेगा 2 पाई, बाहर वाला है तो बड़ी आर ले ली एच, प्लस में 2 पाई ये छोटा आर, और हाइट तो उतनी है तो एच। अब इसमें क्या क्या और क्या रह गया सरफेस, तो एक सरफेस हमारा ये रह गया, देखो ये रहा ये वाला, ये सरफेस तो रह ही गया। ठीक है, इसके अंदर वाला ही तो खत्म करा हमने, ये अंदर वाला ही तो खत्म हो गया है, ये तो रहता है। मतलब कि पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस में छोटे आर का स्क्वायर, मतलब बड़े सर्कल में से, इस बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो इसी तरह हमारा नीचे भी बच रहा है। ठीक है, मतलब एक पूरा है, ये अंदर वाला ही तो हिस्सा निकाला है, यही वाला तो निकाला है, ये तो बच रहा है हमारा। ठीक है, और ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ बच रहा है, तो 2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस अब हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख के आप आंसर बता देना। आंसर 338 आएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान, ये तो बहुत आसान है। देखो डिस्काउंट में कितना मिला 12, टोटल कितने हो गए 84, तो आ गया 1/7, 1/7 होता है 14 से 2/7% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 16 क्या रखा, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 13 सेंटीमीटर की ये सरांट हाइट, शंकु का आधार सहित कुल सतह कितनी है। तो हमारा क्या रखा है टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर इंटू में एल प्लस में आर। ठीक है, तो 22/7 5 और ये 18। ठीक है, पाई तो ऐसे का ऐसा, तो 18×5 = 90, तो 90 पाई हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, अब देखो 17वां क्या क्या रखा है, एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की यात्रा करती है और 3 घंटे में धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करके वापस आते हैं, शांत जल में इतने की करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हमारा डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, कैसे, 18 किलोमीटर 2 घंटे तो आगे 9, यहाँ से अब स्ट्रीम क्या आ जाएगी, 3 से करेंगे तो 6। तो यहाँ से अगर हम शांत जल मतलब x और y मानते हैं, हम शांत जल को x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की गति को y, तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम x प्लस में y आता है, और अप स्ट्रीम हमारा x माइनस में y आता है। ठीक है, हमें x निकालना, तो जोड़ का आधा कर दो, जोड़ का आधा करोगे तो आ जाएगा 15/2 7.5। ठीक है, क्या रखा 36 घंटे, तो 36 किलोमीटर स्टिल वाटर, तो हमारा कितना आ जाएगा 7.5 या 15/2 करोगे
तो देखो 3 पंजे और 3 तक करोगे तो 12, तो 24/5 मतलब 4.8 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट, ए और बी के पार्टनरशिप दे रखे हैं, तो यहाँ से देखो 2:3 आ गया, ये आ गया बटे में 5, बी का निकालना तो गुणा में 3, तो 27 बटे में 2, तो 54 के उसमें आएगा, तो 5400 हमारा आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, स्त्रिया रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। अब इसके चारों तरफ एक पाथ बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह एक पाथ बनाया जाता है, इस तरह अरे यार, इस तरह एक पाथ बनाया जाता है। अब ठीक है, तब जब ये पाथ बनाया जाता है तो हमें इस पाथ की लेंथ निकालनी दे रखी है, कि जो इसके बीच की जो ये पाथ है इसकी लेंथ कितनी है, ये x मान लिया हमने, ये भी x होगी। ठीक है, तो हमें इसका एरिया दे रखा है कि इस पाथ का एरिया है 74, हमें कह रखे विड्थ बताओ। तो एक चीज समझो, हमें अंदर वाले की दे रखे हैं, ये 20 मीटर का है, ये 15 मीटर है, तो ये जो हमारे बाहर वाला है ये x और x जोड़ के ये आएगा 20 जमा में 2x, और ये आएगा हमारा 15 जमा में 2x। ठीक है, क्योंकि पाथ तो सेम ही है ना, x और x। तो अब हमें इस बड़े वाले एरिया में से छोटे वाला एरिया घटाना है, तो यहां से हमारा आएगा 20 जमा में 2x इंटू में 15 जमा में 2x माइनस में 15 दूनी 30, तो मतलब 300 इक्वल टू 74। तो इस तरफ जाएगा तो आएगा 374। तो यहाँ पर ऑप्शनों में से जब वैल्यू रखोगे तो आपका आना चाहिए 374। ठीक है, अगर आप ढाई रखते हो तो 5 5, यहाँ पर ढाई रखोगे तो 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 आ गया ना, तो ये तो वैसे कटेगा। अगर 1.5 रखोगे तो 3, और 1.5 तो फिर 3 और 8, 8 या 24, और आप कर दोगे, लेकिन गलत, एक बार आपने चेक करना है। ठीक है, ये हो सकता है। फिर 2 रख के देखो तो 4 आएगा, और 2 रख के देखो तो 9 चौक 36, तो ये वैसे कट गया। 1 रख के देखो, अब 2 आ गया, और ये 7, तो 14, मतलब 374 आ गया। तो 2 ऑप्शनों में दिक्कत होगी, तो क्या करो, 1 रख के देख लो। ठीक है, 1 रख के मतलब ये देख लो, क्योंकि इसमें छोटा बनेगा ना, तो आ जाएगा हमारा 22 गुणा में, और ये हमारा आ जाएगा 17, तो 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 37, तो मतलब कि हमारा 1 ही सेंटीमीटर आंसर होगा। ठीक है, तो आपको चारों के चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे कई क्वेश्चनों में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 500 में 50 सेब खरीदता है और इतने में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अगर 500 में खरीद के इतने में बेचता है तो कितने का होगा, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और 5 एकम 5, तो 31% का लाभ हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या रखा है, 28% है, 42 है और 30 है, तो अनुपात बताना है। तो एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, और बीच में बीच का, यहाँ से आ गया 12, यहाँ से आ गया हमारा 2, तो आ गया 6:1। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट 22 में हमारा क्या रखा है, एचसीएफ बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पावर में दे रखा हो, जैसे 5 की पावर 15 माइनस में 1, 5 की पावर 18 माइनस में 1, और इसका एचसीएफ निकालना, तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख लो, 5 की पावर ये माइनस में 1। तो आपने क्या करना है, ये जो पावर है ना 15 और 18, इसका एचसीएफ ले, तो इसका एचसीएफ आएगा भाई साहब 3। ठीक है, तो आपने क्या करना, 5 की पावर मतलब वो एचसीएफ लिख देना बस यहाँ पे, तो 125 में तय गया, 124 हमारा आंसर। ठीक है, समझवा रहे। अब आप देखो नेक्स्ट, हमारा क्या दे रखा है, ये भाग ये पावर गुणा और जमा। तो पहले भाग 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 गुणा में 4 जमा में 8, तो 36 और 20, तो माइनस का 16 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, तो देखो 24 में क्या कह रखा है, इसमें 400 रुपए एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 41 रुपए हो जाते हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज बताओ। अब इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, कैसे,
आप ये निकालो कि ये जो 41 है ये कितना परसेंट है 400 का, तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में 100%, तो डबल जीरो 4 से काटो, 4 एकम 4, जीरो लग जाएगा, 4 दूनी 4 पंजे, तो आ गया 10.25%। अब आप ये बताओ 10.25% किससे बनेगा? 15 से तो नहीं बनेगा, 20 से भी नहीं बनेगा, 10 से भी नहीं बनेगा, ये बनेगा 5% से। इसका मतलब 5% है, बच्चे क्या करेंगे 5% लगा देंगे, जबकि ये बनता 5% से। और ये 5% कब बना है? जब हमने अर्धवार्षिक लिया, मतलब 6 महीने का कितना हमारा 5%, हमें बताना प्रति वर्ष, मतलब 12 महीने के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे दुगुना करा है तो यहाँ पर भी दुगुना कर दो। ठीक है, तो 10% हमारा आंसर। ठीक है, तो 10% हमारा आंसर होगा। ठीक है, कर दोगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? अब बच्चों को ना ये निकालना था, मान लिया 6% इतना ना, 6 महीने का इतना, तो 8 महीने का कितना होगा, ये निकालना नहीं आता। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और बच्चे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं देखते, ये नहीं समझते किस तरह मैं क्वेश्चन को करने लग रहा हूँ। कि यहाँ पे 6 का 12% है, तो गुणा में 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब जैसे हमें अगर 8% निकालना होता तो 8/6 कर देते बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो भाई क्या ये बताऊं मैं। अब यहाँ पे कह रखा है कि ये 4 घंटे एक साथ बजाना शुरू करती है, हमें इसका एलसीएम चाहिए। इसका एलसीएम आएगा 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में ये बजती है। तो 24 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 24 में 24 बार। लेकिन यहाँ पे देखना एक साथ बजना शुरू करते हैं, मतलब ये शुरू में बजी थी, तो 24 और 1 25 हमारा आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो दो एक के डिफरेंस पे जरूर दिए होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि शुरू में क्या रखा है, बची है या नहीं बची, वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, एक व्यापारी के पास इतना किलोग्राम गेहूं है, उसका कुछ हिस्सा 10% के लाभ पे और शेष मात्रा 57% के लाभ पे, उसे कुल लाभ होता है 28%। तो हम यहाँ पे क्या ले देंगे, रेशियो एलिगेशन ले देंगे। तो ये आ गया 28 में से 10 गया 18, और यहाँ पर 57 में से 28 दूनी 54 होता है, 3 और जोड़ देंगे तो 31 आ गया। 28 दूनी 54 और 3 9 आ गया भाई। ठीक है, और ये 2 29 आएगा। ठीक है, 28 दूनी 54 नहीं 56 होता है, पता नहीं कहाँ पे ध्यान था। ये तो आ गया 18, ये आ गया 29, तो 29:18। ठीक है, अब करके 57% में कितना है, तो यह तो 18 का वो मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये 4 से मतलब 9 से निकटता है, ये कट गया, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, वैसे अगर निकालते तो इन दोनों का जोड़ हमारा कितना होना चाहिए, 13 1 6। यहाँ पर करोगे 9 और 8 17, 3 और 1 4, गुणा में हमें निकालना 18। ठीक है, अब देखो 4 तिया तिया पे तो नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा और फिर 8 पे जाएगा। समझ आ रहा है? तो 504 हमारा आंसर। कर दोगे? तो कई बार आपको डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन करना आसान रहेगा। अब ये देखो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है और स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना हमें। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3। ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट कई बार हमारा क्या दे देते हैं, नेचुरल नंबर भी दे देते हैं, तो उस टाइम पर जीरो यूज नहीं करनी। 7 और 2 9 गया, 5 और 1 6 भी गया, 4 और 8 12 भी गया, तो यहाँ पे बच गया हमारा इसकी जगह जीरो। जीरो हमारा आंसर। अगर कहते हैं नेचुरल नंबर बताओ होल नंबर की जगह, अगर मान लिया यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर कि होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर बताओ, तो हमारा आता 3। ठीक है, दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आप देखो हमारा 28वां क्या कह रखा है इसमें, 40 लीटर के एक मिश्रण में एप्पल कंसंट्रेशन और पानी की अनुपात इतना है। यहाँ पे एप्पल कंसंट्रेशन और वाटर का क्या दे रखा है, 2:3। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मिश्रण में कितने प्रतिशत में एप्पल कंसंट्रेशन मिलाना चाहिए ताकि एप्पल कंसंट्रेशन और पानी का अनुपात इतना हो जाए, मतलब 5:3 हो जाए। अब इसमें क्या रखा है, एप्पल मिलाया है, इसका मतलब वाटर सेम होना चाहिए, सेम ही है। कितना मिलाया, 3। ठीक है, ये हमें निकालना है।
यहाँ पे दे रखा है 40 मिश्रण, मिश्रण कितना है 5, तो 5 अगर 40 के बराबर है मतलब गुणा में 8, तो यहाँ पे भी गुणा में 8, तो 24 लीटर उसने एप्पल कंसंट्रेशन मिलाया है। ठीक है भाई साहब। अब देखो 29वां क्या कह रखा है इसने कि 528 किलोग्राम इतने इतने और इतने पे है, तो आप 51% के लाभ पर बेची गई वो बताइए। तो आ जाएगा 40, 51, 45, तो कितना आ गया 6, ये आ गया 5। ठीक है, हमें किसका निकालना है, 5 से भाग होने चाहिए तो 3 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा जोड़ 11। ठीक है, तो 5 2 8 बटे में 11 गुणा में 5 निकालना है, तो ये आ गया 4 और 8, तो 240 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो 30वां क्वेश्चन कर रखा है 3 से डिविजिबल है, के की जगह कौन सा आएगा। तो यहां से देखो 8 और 7 15 गया, 3 गया 8, तो के की जगह 1 आ सकता है, 9 हो जाएगा, 1 हमारा आंसर। 3 के डिविजिबिलिटी के ऊपर 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ लिए। ठीक है, अब ये दे रखा है 35 भाग में 7, तो ये तो आ गया 5, ये आ गया 25 माइनस का, ये देखो 29 में तो 25 गया 4, गुणा में 3, तो 12 और 6 18 हमारा आंसर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 40% बढ़ जाती है, मतलब कि 4 साल में कितनी बढ़ी वो 40%। इसका मतलब 1 साल में कितनी बढ़ी 10%। इसका मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 10%। ठीक है, समझ गए। अब देखो 15,000 रुपए निवेश और उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाता है, तो 2 वर्षों के लिए सालाना संयोजित होती है, तो ब्याज क्या होता है, तो 10% का 2 साल का सक्सेसिव अगर आप करोगे तो आएगा 21%। ठीक है, ध्यान रखना अगर निकालना हो तो एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपन में 100 कर लेना, वरना 10% का 2 साल का सक्सेसिव आपको निकाल लोगे तो भाई आप तमुरक कौन है। ठीक है, तो 21 गुणा 15 आएगा, तो 15 एकम 15, 15 एक आ गया, 15 दूनी 31, तो 3150 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 33वां, इसको हम लास्ट में करेंगे। ये देखो, चलो इसको भी ये खुद कर लेना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रखा है, एक स्टोर ने शर्ट की कीमत पर 10% की वृद्धि करी और कीमत इतनी होगी, मूल कीमत बताओ। तो 10% की वृद्धि करी, इसका मतलब अब 11 होगी, पहले अगर 10 थी, अगर 11 88 के बराबर है तो ये कितने के बराबर होगी 80 के बराबर। ठीक है भाई साहब। तो देखो 36वां, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इंग्लिश में आपको कंफ्यूज करता है। हिंदी में देखो, ए के अंकों का कितना प्रतिशत, ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक है, बी के अंक हैं, तो बी के अंक थे या हैं, तो इसका मतलब नीचे कौन लिखा जाएगा बी, तो बी ने कितने प्राप्त करे 52। नहीं भाई साहब दोबारा देखो, ए के अंकों का मतलब कि ए के अंक को बेस मानना है, परसेंटेज ऑफ ए, मतलब कि ए के अंकों का, तो नीचे आएगा 80, ए के अंकों का कितना मतलब 80 का कितना परसेंट क्या है 52 है, गुणा में 100, तो आएगा 5, ये 4, तो 5 से अगर करोगे तो 5 दूनी 10, 5 25 26 बटे में 4। ठीक है, वैसे तो कर देते तो 13 पंजे 65 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। ठीक है, इसकी पावर इतनी x के बराबर है, इसकी पावर इतनी y के बराबर है, तो x की पावर z, तो यहाँ पे क्या करो x की जगह ये रख दो, तो आएगा 137 की पावर 0.61 इंटू में z इक्वल टू y की पावर, मतलब 137 की पावर 0.25 गुणा में 6 के बराबर है। ठीक है, तो z की अगर निकालनी है यहाँ पे देखो
बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है तो पावर भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से z इक्वल मतलब 0.61 इंटू में z इक्वल टू ये आ जाएगा 0.25 गुणा में 6। अभी यहाँ पे अगर ये गुणा है 0.61, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा यहाँ पे, तो 0.61 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये गया तो 25 छिके 150, अब 61 से कटेगा तो 2 पे जाएगा 2.46। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कर रखा है इसमें, 5% के उससे पर ईयर है, 5 साल का, तो 25 25 से 75, तो 750 हमारा आंसर। तो भाई अब आप देखिए हमारा क्वेश्चन कह रखा है बार ग्राफ सेल्स दिखाता है बुक की 6 ब्रांचेस B1 B2 B3 B4 B5 B6 एक पब्लिशिंग कंपनी की 2000 और 2001 के बीच की। अब यहाँ पे कह रखा हमारा कि जो परसेंटेज है जो सेल्स ऑफ ब्रांच B1 की वो कितनी इंक्रीज हुई है B1 की 2000 से 2001, तो कितनी हुई भाई साहब 25 बटे में 80 गुणा में 100, तो आएगा 20 पंजे 20 चौक, तो 25 पंजे 125 बटे में 4, तो 4 दिया तो 31 पॉइंट कुछ आएगा, 31.25 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो पाई चार्ट दिखा रखा है जिसमें हमारा Q1 है, तो डिफरेंस दे रखा है क्लोथिंग और ज्वेलरी का। तो क्लोथिंग का अगर आप देखो तो क्लोथिंग का ये रहा 40% और ज्वेलरी का अगर आप देखो तो है 24, तो इसका अंतर आ गया हमारा 16%, तो 16% होता है हमारा 24। क्या रखा टोटल सेल अमाउंट बताओ मतलब 100%, तो आएगा हमारा 24 गुणा 100 बटे में 16, तो 4 से काटोगे 6, 4 से काटोगे 25, 25 6 150 हमारा आंसर। ठीक है, तो 150 ये रहा। और ये क्वेश्चन में मतलब करवा दिए थे। अच्छा एक ये रहता है, देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स ऑफ इनको पकड़ो, तो यहाँ पे देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है सीधी गुणा, तो यहाँ पे देखो 3 चौक 3 दिया है ना, तो आगे हमारा 15 बटे में 8 गुणा में 8 बटे में 16 भाग में 3 बटे में 2, जहाँ पे ये जोड़ घटाती है ना वो अलग कर देता है, तो बाद का ये है और ये है अलग अलग। ठीक है, पहले इसको करो, तो यहाँ पे देखो पहले भाग को सोल्व करना पड़ेगा, तो गुणा का साइन 3/2 है ना, इसको लिखो 2/3। ठीक है, तो 2 तक काटेंगे तो 8, 8 से कटेगा ये, 3 से काटेंगे ये तो आएगा 5/8 जमा में। यहाँ पे देखो अब क्या करें, इसको सोल्व करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप तो आएगा हमारा 5/10 गुणा में 4/6, तो 5 से ये गया 2, 2 से ये गया 3, तो आ गया हमारा 1/3 माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/3। ठीक है, तो 3 से अगर काटो आप 4 आएगा, 4 से अगर काटो तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा होगा तो ऊपर आएगा 4/4 तो 1। ठीक है, तो 5/8 आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, गलती कर दी क्या हमने कहीं पे, दोबारा देखो एक बार, ये था पहले इसको सोल्व करो है ना, तो ये आएगा हमारा 1/2, 2 से काटेंगे हमारा 2, 2 से काटेंगे 3, अब हमारा डिफरेंस होगा, डिफरेंस आएगा हमारा 1/3। ठीक है, तो 3 से अब ये कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 2। ठीक है, अब हमारे ये सोल्व होगा, अच्छा 2 ऊपर ही तो था, तो ये अब की बार नीचे आएगा, तो 2 से ये गया तो 1/4 आएगा। ठीक है, जमा में अब हमारा पहले ऑफ सोल्व करेंगे, तो 3 दिया 3 चौक, तो आ जाएगा 15/8 गुणा में 8/16, ये आ जाएगा 2/3, 3 तक काटेंगे तो 5 और 16 से ये गया तो 5/8 जमा में 1/4, तो गुणा में 2 गुणा में 2, तो 7/8 हमारा आंसर। ये तो ठीक आ रहा है भाई साहब यहाँ तक, 5/8 है ना। यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, ये देखो 2, ये 3 आ गया, ये हमारा 1/2 आ गया।
2 से 2 गया, 1/3 तो 1/3 आ गया, 3 तक काट दिया तो 4 आ गया, 4 तक काट दिया तो 2 आ गया। अब 2 ऊपर जाएगा तो 4/4 मतलब 1 आ गया। तो 13/8 हमारा आंसर। ठीक है, फजीहत करवा दी थी, चलो ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।